Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are explaining a very important topic of class 11th physics, which is projectile motion. इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करेंगे. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, the motion of an object thrown or projected into the air under constant acceleration due to gravity. ये आपके पास एक सिंपल सी डेफिनेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन की. The object is called a projectile and its path is called its trajectory. जिस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करते हैं उस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और वो ऑब्जेक्ट जो पाथ फॉलो करता है मोशन के लिए उस पाथ को हम ट्रैजेक्टरी का नाम देते हैं. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक पर्सन ने बॉल को किक लगाई है, तो बॉल यहाँ पे प्रोजेक्टाइल कहलाएगा, और जो पाथ उसने फॉलो किया है मोशन के लिए उस पाथ को हम ट्रैजेक्टरी का नाम देंगे. क्लियर? आपके पास जितने डांसिंग फाउंटेन होते हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. ये आपके पास एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था प्रोजेक्टाइल मोशन का. अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. कंसीडर द मोशन ऑफ बॉल व्हेन इट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर हाइट से एक बॉल को ग्राउंड की तरफ थ्रो किया है. और वो बॉल इट मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन. हमारे पास ये जो बॉल है इसकी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने डॉटेड लाइन लगाई है. आप देख सकते हैं कि वो बॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन के साथ साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रही है. क्लियर दिस पॉइंट? डॉटेड लाइन के जरिए हमने उसकी मोशन को डिस्क्राइब किया है बॉल की. Projectile motion can be studied by resolving into its component. Projectile motion को explain करने के लिए हम बॉल की इस मोशन को इसके components, I mean x component और y component में resolve करेंगे. Clear? तो first of all हम find करते हैं distance along x axis. Same diagram है आपके पास. हाइट से पर्टिकुलर हाइट से हमने बॉल को थ्रो किया है. वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस रिमेन अनचेंज्ड ड्यू टू नेग्लेक्टिंग एयर फ्रिक्शन. क्योंकि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट किया हुआ है, इस वजह से हॉरिजॉन्टली इट्स मीन कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो चेंज नहीं होगी. क्लियर? जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला है S इज इक्वल टू V इंटू टी. इस फार्मूला को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे. S को मैंने रिप्लेस किया x के साथ. x इज इक्वल टू Vx मल्टीप्लाई बाय t. यहाँ पे मैंने Vx मेंशन किया है क्योंकि हम x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, इस वजह से वेलोसिटी भी x एक्सिस की होगी. गॉट दिस पॉइंट? नाउ मूव करते हैं डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस. अब हम इसको फाइंड करते हैं. सेम डायग्राम है आपके पास कि हमने पर्टिकुलर हाइट से एक बॉल को थ्रो किया है. द बॉल विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. बॉल जो है वो डाउनवर्ड किस वजह से आती है? ड्यू टू ग्रेविटी आती है. और क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड मूव करती है तो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम g से रिप्रेजेंट करते हैं. इस वजह से एक्सेलरेशन a को हमने g के इक्वल सपोज किया. क्लियर? एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 0. आप देख सकते हैं कि जिस पॉइंट से हमने बॉल को थ्रो किया है उस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी बॉल की 0 है. यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के रिजल्ट को हम यूज करेंगे विच इज s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर.
यहाँ पे ये जो फैक्टर आपके पास है VIT, ये फैक्टर हम 0 सपोज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है आपके पास वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी की पुट करेंगे तो ये होल फैक्टर VI इंटू टी होल फैक्टर 0 हो जाएगा। तो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास रहेगी S इज इक्वल टू 1/2 GT²। यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन को G पुट किया है। क्यों? क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि वर्टिकली जो बॉल मूव करती है ड्यू टू ग्रेविटी मूव करती है, तो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी। इस वजह से एक्सेलरेशन को मैंने G पुट किया। क्लियर दिस पॉइंट? यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम इसका एक जर्नल केस डिस्कस करते हैं। When projectile is making some angle, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ ग्राउंड से, सरफेस ऑफ अर्थ से प्रोजेक्ट किया, वो कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट कर रहा है ग्राउंड के साथ, थीटा एंगल। इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो आपके पास VI sin थीटा होगी, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियली वो आपके पास VI cos थीटा है। क्लियर? पहले जो हमने पढ़ा है प्रोजेक्टाइल मोशन का केस, उस वक्त हमने एक पर्टिकुलर हाइट से बॉल को थ्रो किया था ग्राउंड की तरफ। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो आपके पास है कि सरफेस ऑफ अर्थ से हमने प्रोजेक्ट करना है। तो फाइंड करते हैं वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। Air resistance has been neglected and no other force is acting along x-axis। क्योंकि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया हुआ है और एक्स एक्सिस के अलोंग किसी टाइप की और फोर्स भी एक्ट नहीं करती, इस वजह से हम कह सकते हैं therefore horizontal acceleration जिसको हम AX से रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके पास 0 होगी। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के अलोंग बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। गॉट दिस पॉइंट? सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट एट एनी टाइम। इट्स मीन के वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। एक्स एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी और एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू सेम होगी, विच इज इक्वल टू VI cos थीटा। क्लियर? इस तरीके से हम एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। अब हम मूव करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं वेलोसिटी अलोंग Y एक्सिस। इन वर्टिकल मोशन द इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज VIY is equal to VI sin थीटा। Y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो आपके पास VI sin थीटा के इक्वल है, एंड इट्स डायरेक्शन इज अपवर्ड। इन प्रोजेक्टाइल मोशन वर्टिकल एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आपके पास वर्टिकल एक्सेलरेशन होती है वो कांस्टेंट रहती है। क्यों कांस्टेंट रहती है? क्योंकि वर्टिकली हमने पढ़ा है बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी मूव करती है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम G के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन A को G के इक्वल पुट किया है। क्लियर दिस पॉइंट? आई एम होपिंग यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड VFY। Y एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का रिजल्ट आपके पास है VF इज इक्वल टू VI माइनस AT। इस रिजल्ट को हम यूज करते हुए फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। VFY इज इक्वल टू VI sin थीटा माइनस GT। यहाँ पे VI sin थीटा ये वैल्यू कहाँ से आई? Y एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है वो इक्वल होती है VI sin थीटा। तो हमने वैल्यू को पुट किया यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू को, क्लियर, माइनस, और एक्सेलरेशन की जगह पर मैंने G पुट किया है। क्यों पुट किया है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि वर्टिकली
जो बॉडी मूव करती है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से मूव करती है, जिसको हम g के साथ पुट करते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे a को g के इक्वल पुट किया। तो इस तरीके से हम फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अब हम मूव करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैन बी डिटरमाइंड एज, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए वेलोसिटी का आपके पास फार्मूला होता है v इज इक्वल टू vfx स्क्वायर प्लस vfy स्क्वायर। आपके पास x एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू होनी चाहिए और y एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू होनी चाहिए। मैं आपको ये इक्वेशंस रिकॉल करवा रहा हूं। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो हमने पढ़ा था कि x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी और x एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू सेम होती है, विच इज इक्वल टू vi cos थीटा। क्लियर? अगर आप सेकंड इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो हमने पढ़ा था कि y एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो आपके पास इक्वल होती है vi sin थीटा के। और लास्ट इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो y एक्सिस के अलोंग जो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो हमने पढ़ा था कि इक्वल होती है vi sin थीटा माइनस gt के। क्लियर? तो यहां पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे। v इज इक्वल टू अंडर रूट vfx की वैल्यू आपके पास vi cos थीटा है और vfy की वैल्यू आपके पास vi sin थीटा माइनस gt। हमने वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया। आपके पास ये जो फैक्टर है vi cos थीटा, जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये इक्वल होगा vi स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? और सेकंड फैक्टर vi sin थीटा माइनस gt, अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये एक फार्मूला के अकॉर्डिंग ओपन होगा। वो फार्मूला आपके पास a माइनस b होल स्क्वायर है। क्लियर? तो आप इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर ओपन करेंगे। v इज इक्वल टू अंडर रूट, जब आप स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो इस तरीके से आपके पास एक वैल्यूज आएगी। यहाँ पे ये जो फैक्टर है आपके पास फर्स्ट टू फैक्टर्स विच इज vi स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इन दो फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर आता है vi स्क्वायर, तो वो फैक्टर मैं कॉमन लिखूंगा। v इज इक्वल टू अंडर रूट, ये फैक्टर मैंने कॉमन राइट किया vi स्क्वायर, और बाकी जो इक्वेशन है वो एज इट इज मैंने राइट की है। गॉट दिस पॉइंट? ये जो फैक्टर मैंने मेंशन किया है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, मैथमेटिक्स में ये इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को मैं रिप्लेस कर दूंगा vi स्क्वायर इंटू 1। बाकी जो इक्वेशन है मैंने एज इट इज राइट की है। क्लियर? तो फाइनल रिजल्ट आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या आएगा? v इज इक्वल टू अंडर रूट vi स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2gt vi sin थीटा। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है। दिस रिजल्ट गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आप इस गिवन रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। क्लियर दिस पॉइंट? टू फाइंड डायरेक्शन, लास्ट चीज है आपके पास डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करेंगे। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू vfy ओवर vfx। सिंपल सा फार्मूला है। vfy मीन y एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी, vfx मीन x एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी। तो इस फार्मूला को यूज करते हुए आप डायरेक्शन इजीली फाइंड कर सकते हैं। गॉट दिस पॉइंट? आई एम होपिंग आपका कोई डाउट नहीं होगा प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को। द ग्रेटेस्ट वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो आपके पास मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस मीन जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है, उस पीक पॉइंट को हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करनी है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे विच इज 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। बिकॉज बॉडी मूव अपवर्ड, इनिशियली जब बॉडी हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं
तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगी वो एक तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी और उसके साथ नेगेटिव का साइन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है और जो ग्रेविटी होती है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी उसके साथ नेगेटिव का साइन मेंशन किया जाएगा। क्लियर? अब हम वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे गिवन इक्वेशन में। ये मैंने फैक्टर मेंशन किया है। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू मैंने 0 पुट की है। अब ये वैल्यू 0 क्यों है? क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट करते हैं फाइनली ऑब्जेक्ट ने अगेन सरफेस ऑफ अर्थ को टच करना है और रेस्ट की हालत में आ जाना है, तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 होगी। वी आई साइन थीटा मैंने इनिशियल वेलोसिटी पुट की है। क्लियर? और यहां पे ये जो फैक्टर आपके पास एक्सेलरेशन की जगह पे -g पुट किया है, ये पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी, इस वजह से हमें g पुट करना होगा और इसके साथ नेगेटिव का साइन क्यों आएगा वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आप -2gh इज इक्वल टू -vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहां से आप हाइट फाइंड करना चाहते हैं तो h के साथ ये जो दो फैक्टर्स हैं 2g वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो और माइनस माइनस इक्वेशन की दोनों तरफ से कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू बनेगी h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का। इस रिजल्ट को यूज करते हुए आप हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अब आपके पास है टाइम ऑफ फ्लाइट। According to this, the time from when the object is projected to the time it reaches the surface, कि वो टाइम जब हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं और वो टाइम जब वो अगेन सरफेस ऑफ अर्थ को टच करता है, तो वो कितना टाइम कंज्यूम करता है, उस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। हम रिलेशन यूज करेंगे विच इज s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर। यहां पे हम s को 0 पुट करेंगे। अब हम s को क्यों 0 पुट करेंगे? क्योंकि बिकॉज बॉडी गोज अप एंड कम्स बैक टू सेम लेवल, क्योंकि हमने सरफेस ऑफ अर्थ से बॉडी को प्रोजेक्ट किया था और बॉडी अगेन सरफेस ऑफ अर्थ पे ही वापस आई है, तो इस वजह से हम s को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे गिवन इक्वेशन में। यहाँ पे ये जो फैक्टर मैंने मेंशन किया है वी आई साइन थीटा, ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है और साथ t एज इट इज। क्लियर? अगर आप इस इक्वेशन को देखें s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर, तो यहाँ पे इक्वेशन में प्लस का साइन है, लेकिन अगर आप दूसरी इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे इक्वेशन नेगेटिव का साइन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और उसके साथ नेगेटिव का साइन मेंशन किया जाएगा। वो वाला नेगेटिव का साइन इस इक्वेशन में यूज हो रहा है, -g वाला साइन। गॉट दिस पॉइंट? तो इक्वेशन को रीअरेंज करें 1/2 GT स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा इंटू टी। आपके पास ये जो फैक्टर मैंने मेंशन किया है t इक्वेशन की दूसरी तरफ मौजूद t स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, एक t के साथ कैंसल होगा, तो रिमेनिंग वैल्यू बनेगी आपके पास 1/2 GT इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। आप टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना चाहते हैं विच इज t, तो t के साथ जो फैक्टर है 1/2 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा और जो g है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू बनेगी आपके पास t इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा ओवर g। ये आपके पास एक फाइनल रिजल्ट है। इस फाइनल रिजल्ट को यूज करते हुए आप प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर सकते हैं। गॉट दिस पॉइंट? आई एम होपिंग आपका कोई डाउट नहीं होगा। अब हम मूव करते हैं और लास्ट फैक्टर एक्सप्लेन करते हैं विच इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अकॉर्डिंग टू दिस, maximum distance of projectile cover in horizontal direction। horizontally direction इट्स मीन x एक्सिस के along जो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है उसको हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब हमने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करना है, तो हम रिलेशन यूज करेंगे s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे
यहाँ पे क्योंकि रेंज फाइंड की जा रही है तो इस वजह से मैंने s को रिप्लेस कर दिया r के साथ। r इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी। यहाँ पे मैंने ये जो फैक्टर वी आई एक्स मैंशन किया है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, इस वजह से वेलोसिटी x एक्सिस की होगी और एक्सेलरेशन भी x एक्सिस का होगा। और ये फैक्टर आपके पास एरो के साथ जो मैंने मेंशन किया है ये फैक्टर 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि x एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास 0 होगी। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे एक्सेलरेशन की तो ये होल फैक्टर 0 हो जाएगा। तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू बनेगी r इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी प्लस 0। क्लियर? तो इक्वेशन आपके पास फाइनल बनेगी r इज इक्वल टू वी आई एक्स टी। यहाँ पे जो फैक्टर मैंने मेंशन किया है वी आई एक्स, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी की, और यहाँ पे जो t फैक्टर मैंने मेंशन किया है ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट है जो अभी हमने फाइंड किया है। तो दोनों की वैल्यूज को पुट करके हम सिंप्लीफाई करेंगे तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाएगा। वैल्यू को पुट करें r इज इक्वल टू x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू वी आई कॉस थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 वी आई साइन थीटा ओवर g। यहाँ पे जो फैक्टर मैंने मेंशन किया है कॉस थीटा के साथ जो वी आई है वो साइन थीटा के साथ वी आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और मल्टीप्लाई होके वो इक्वल हो जाएगा वी आई स्क्वायर के। इक्वेशन बनेगी r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर g मल्टीप्लाई बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पे ये जो फैक्टर है आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये मैथमेटिक्स में एक फार्मूला के इक्वल होता है विच इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। क्लियर? टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। यहाँ पे आप वैल्यू को रिप्लेस करेंगे r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर g इंटू साइन 2 थीटा। ये आपके पास एक फाइनल रिजल्ट है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को जो एक्सप्रेस करता है। क्लियर? अब आपके पास है मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज को फाइंड करने के लिए हम ये देखते हैं कि एंगल कौन सा होना चाहिए। एंगल अगर 45 डिग्री का हो, जब हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं अगर एंगल 45 डिग्री का हो तो रेंज मैक्सिमम होगी। आपके पास रेंज का फार्मूला है r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर g साइन 2 थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह पर अगर हम 45 डिग्री पुट करें तो रेंज मैक्सिमम होगी। कैसे? हमने थीटा की जगह पर 45 डिग्री पुट कर दिया। क्लियर? तो यहाँ पे 45 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये इक्वल होगा 90 के, और साइन 90 इक्वल होता है 1 के। तो साइन 90 इक्वल होता है 1 के। यहाँ पे हम वैल्यू को रिप्लेस करेंगे गिवन फार्मूला में, तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू बनेगी r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर g। ये फार्मूला आपको मैक्सिमम रेंज को शो कर रहा है। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हमने डिफरेंट एंगल पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है, लेकिन जो एंगल 45 डिग्री का है उस वक्त ऑब्जेक्ट मैक्सिमम रेंज तक गया है। आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं यहां से। क्लियर? आई एम होपिंग आपका किसी टाइप का कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।